नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी देनी आवश्यक है कि उड़ान आईएएस एकेडमी अपनी 9 वर्षों की निरंतर सफलता को बनाए रखते हुए इस वर्ष भी आप सभी के लिए लेकर आया है ऑनलाइन सीजीपीएससी हेसु टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी खासियत है कि ये 4 चरणों में होगा, जिसमें भाग 1, 2, 3 और 4 होंगे। भाग 1 में सिंपल क्वेश्चन आधारभूत स्तर के पूछे जाएंगे, उसी सिलेबस से सेम आपके थोड़े से उच्च स्तर के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपकी तैयारी और ऊपर होगी। फिर संपूर्ण स्तर की ओर आएगा, मतलब सभी सिलेबस को एक साथ मिलाकर क्या किया जाएगा, मतलब एक सब्जेक्ट के सिलेबस को मिलाकर यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा और एक मेगा टेस्ट सीरीज होगा जिसमें कुल 10 टेस्ट होंगे। इस श्रृंखला की खास बात यह है कि इसमें कुल 5100 प्रश्न होगा और इन सभी 5100 प्रश्न का आपको प्राप्त होगा क्या, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ उत्तर प्रदान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर से संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को जैसा विदित होगा कि लगभग 10% प्रश्न हमारे सीजीपीएससी और व्यापम के होने वाली परीक्षाओं में आते हैं और इन्हीं 10% प्रश्नों को लेकर छत्तीसगढ़ हेतु क्या निकाला गया है, उड़ान समसामयिकी विशेषांक आप सभी के लिए जल्द उपलब्ध होगा। और छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा संयुक्त परीक्षा के लिए भी छत्तीसगढ़ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक की तरह ये निकाला गया है, जो कि आपके नजदीकी बुक शॉप में ये दोनों ही बुक क्या होंगे, शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पर्यटन रथ का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, मतलब राज्य सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ठीक, वर्तमान की जो सरकार है, 5वीं जो विधानसभा की ये सरकार है, वो क्या है, यहाँ पास 2018 में बैठी थी। ठीक, अभी चल रहा है 2020, तो इसका कार्यकाल कितना पूरा होने वाला है, 2 वर्ष पूरा होने वाला है। इसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर्यटन रथ का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और टूरिज्म चैरिट मतलब पर्यटन रथ विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पहला ऑप्शन हमारा है 14 से 16 दिसंबर, दूसरा है 14 से 17 दिसंबर, तीसरा है 14 से 18 दिसंबर और चौथा है 15 से 18 दिसंबर। यदि आपको पिछले सरकार का क्या पता होगा, जब वो कार्यकाल संभाली थी, वो पता होगा, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, वो है आपका 14 से 17 दिसंबर। ठीक है, तो 14 से 17 दिसंबर को क्या निकाला जा रहा है, पर्यटन रथ निकाला जा रहा है, जिसमें क्या होगा, सरकार के 2 वर्ष के जो कार्यकाल है, जो उन्होंने 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, उनकी उपलब्धियों को बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सारे क्वेश्चन लिंकअप हो गए आज हमारे, बहुत अच्छे यहाँ पर प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, सीतामढ़ी हरचौका या हरचैका भी बोल देते हैं इसे, किस जिले में स्थित है जहां से पर्यटन रथ की शुरुआत हुई। ठीक, ये क्वेश्चन बाद में जाकर तो हुई हो जाएगी, यहां पर इसीलिए हम भविष्य को देखते हुए इस प्रश्न को बना रहे हैं कि सीतामढ़ी हरचौका इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर द टूरिज्म चैरिट मतलब पर्यटन रथ स्टार्टेड। ठीक, मतलब अभी जो हमने क्या बात किया था, पर्यटन रथ शुरू हो रहा है किसके लिए, 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के लिए। उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, वो रथ निकलेगा कहां से। ठीक, वो रथ 2 जगह से निकलेगा, एक उत्तरी छत्तीसगढ़ से और एक दक्षिणी छत्तीसगढ़ से। वो दोनों रथ ठीक अलग अलग जगह से निकलेंगे, एक उत्तर की ओर से और एक दक्षिण की ओर से। उत्तर की ओर से जो निकलेगा वो निकलेगा सीतामढ़ी हरचौका। ठीक, मैं जहां पर पिन पॉइंट किया हूं, आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा एरिया होने वाला है। तो पहला ऑप्शन है कोरिया, दूसरा ऑप्शन है सूरजपुर, तीसरा ऑप्शन है बलरामपुर, चौथा ऑप्शन है सरगुजा। ठीक है दोस्तों, जहां पर पिन पॉइंट किया गया उसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि एक फेमस यहां पर क्या है, ये सीतामढ़ी हरचौका है। क्यों फेमस है, और क्योंकि यह राम वन पथ गमन वाले जो यहाँ पर्यटन वाली योजना चल रही है उसके तहत ये भी आता है, इसलिए बहुत फेमस है। और कौन से जिले में, ये तो आपको अवश्य याद रखना है। ऊपर से यहाँ पर एक हिंट है, ये पिन पॉइंट जहां किया गया, आप उसका आंसर कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं, क्यों। ठीक, तैयारी शुरू कीजिए, प्री बहुत ही जल्दी नजदीक आ गया है, 60 डेज बचे हैं ओनली, लगभग 60 दिन। चलते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की ओर। रामाराम किस जिले में स्थित है जहां से पर्यटन रथ की शुरुआत हुई। फिर से यह क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पर्यटन रथ की शुरुआत कहां से हो रही है, एक उत्तर की ओर से हो रही है और एक दक्षिण की ओर से हो रही है। तो दक्षिण में जो पर्यटन रथ की शुरुआत हो रही है वो रामाराम की जगह से हो रही है। रामाराम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर द टूरिज्म चैरिट पर्यटन रथ स्टार्टेड। ठीक दोस्तों, रामाराम जो क्षेत्र है
वो है सुकमा में। ठीक है, वो कहाँ है? सुकमा में है। जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन थे, बस्तर था, सुकमा था, बीजापुर था, नारायणपुर था। ठीक, हमारा उत्तर क्या है यहाँ पास? सुकमा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता था। रीजन क्या था यहाँ पास? रामाराम हम पर्यटन क्षेत्र का नाम कम सुनते हैं। ठीक, जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत कम ही सुनते हैं हम इसका नाम। लेकिन हम एक चीज जरूर पढ़ते हैं, मेला। जब हम मेला पढ़ते हैं तो उसमें एक मेला पढ़ते हैं सुकमा में लगने वाला रामाराम का मेला। ठीक है, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे कि रामाराम किस स्थान पर होना चाहिए? सुकमा में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर रामाराम नाम का क्या लगता है, एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। ठीक, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक यहाँ पर पर्यटन रथ होगा। ठीक, एक रथ यहां से निकलेगा, एक रथ यहां से निकलेगा। ठीक, वो कहीं आकर क्या करेगा? मीट करेगा। ठीक, रथ कब निकलेगा? 14 तारीख को निकलेगा। याद रखिएगा, 14 तारीख को रथ निकलेगा। ठीक, किसके साथ निकलेगा? ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष के पूरे कार्यकाल करने की खुशी में। ठीक, उनकी उपलब्धियों को लेकर निकलेगा। ठीक, राम जी के जो पदगमन है वहां से निकलेगा। जहां जहां पर राम जी का क्या हुआ था, वनवास वाला क्षेत्र, वहां से वो निकलेंगे, बाइक पर निकलेंगे। ठीक, कुछ संख्या में बाइक होंगे और कार भी होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पास आएंगे, कार्यकर्ता। अगला जो हमारा प्रश्न है इसी पर आधारित, उत्तर तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ से शुरू पर्यटन रथ किस जगह पर आकर मिलेंगे? ठीक है, क्वेश्चन में सीधा बोल दिया कि एक उत्तर से चालू हो रहा है और एक दक्षिण से चालू हो रहा है। जब वो दोनों क्या है पर्यटन रथ शुरू हो जाएंगे तो वो किस स्थान पर आकर मिलेंगे? टूरिज्म चैरिट पर्यटन रथ स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ छत्तीसगढ़ विल मीट इन विच प्लेस? ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस पूरे के पूरे इवेंट का। ठीक, 4 क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पर और हमने इसको पूरा का पूरा आपको एक जगह लाकर दे दिया। ठीक, शायद ही से कोई क्वेश्चन छूटे। आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। तो अभी बताया कि यहां से शुरू होगा और एक यहां से शुरू होगा और एक जगह पर आकर ये मिलेगा। ऑप्शन है हमारा बंजारी रायपुर, दूसरा है राजिम गरियाबंद, तीसरा है चंद्रखुरी रायपुर और चौथा है महादेव घाट रायपुर। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, गरियाबंद तो थोड़ा साइड में हो जाते हैं तो इसको ऑप्शन में नहीं लेते हैं। ठीक, महादेव घाट शिव जी की नगरी है, इसको भी ऑप्शन में नहीं लेते हैं। रीजन क्या है यहाँ पास? ठीक, ये शंकर जी से रिलेटेड, राम जी से रिलेटेड नहीं है। बताया था कि राम वन पथ गमन के मार्ग पर इन लोग चल रहे हैं, दोनों के दोनों, क्योंकि ये भी राम वन पथ गमन में आता है और यहाँ वाला इलाका भी आता है जो सीतामढ़ी हरचौका है। ठीक, बंजारी भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पास राम जी के लिए कुछ मतलब यहाँ पास राम वन पथ गमन में ये शामिल नहीं। तो चंदखुरी एक हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन बनता है। ठीक, और चंदखुरी हमारा आंसर है। दोस्तों, चंदखुरी में क्या है, कौशल्या माता जी का यहाँ पास क्या है, इकलौता मंदिर है पूरे देश में। ठीक, और आप सभी जानते हैं कि राम वन पथगमन जो हमारा शुरू हुआ है वो कहां से शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत कहां से हुई है? उसकी शुरुआत भी हुई है चंदखुरी से हुई है। तो याद रखिएगा कि चंदखुरी रायपुर में ही क्या होगा, 17 दिसंबर को पर्यटन रथ की समाप्ति होगी और इसी दिन यहाँ पास मुख्य अतिथि आएंगे और रंगारंग कार्यक्रम का यहाँ पास आयोजन किया जाएगा। तो जितने भी इस इवेंट से क्वेश्चन बन सकते थे वो हो चुके हैं। ठीक, और जब यहाँ पर कोई अपडेट आता है तो मैं इसके लिए अलग से क्या लेके आ जाऊंगा, एक क्वेश्चन और लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन हमारा कल का एक कड़ी का लिंकअप क्वेश्चन होगा कि प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन है कि राज्य में प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित नहीं है। प्लेस ऑफ सेफ्टी इज नॉट ऑपरेटेड इन द स्टेट, विच प्लेस होगा यहाँ पर? ठीक है, छूटा है किस जगह पर संचालित नहीं है। ठीक, कल बताया था मैंने कि जो भी बच्चे होते हैं 16 वर्ष से लेकर 18 वर्ष और 21 वर्ष तक के भी, जो भी विधि विरुद्ध कार्य करते हैं, जिनको क्या होती है आपराधिक मामलों में पकड़ लिया जाता है और उनको सजा हो जाती है, तो उन्हें बाल सुधार गृह मतलब प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। ये बाल सुधार गृह नहीं है, उसी का एक रूप है जिसका नाम ही रखा गया है क्या, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्लेस ऑफ सेफ्टी को संचालित राज्य सरकार में किया जा रहा है। ये प्लेस ऑफ सेफ्टी हमारा 5 जगह है। ठीक, एक रायपुर में है, एक बिलासपुर में है, एक दुर्ग में होगा और एक बस्तर और साथ ही साथ अंबिकापुर। इन 5 जगहों पर प्लेस ऑफ सेफ्टी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग कितने सीटर होंगे, 25-25 सीटर क्या होंगे। ठीक, यहां पर जगह होगी रहने की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कोरबा। कोरबा में हमारा कोई भी प्लेस ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो याद रखिएगा 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोरबा, ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन भी कल के लिए एक लिंकअप क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम द्वारा प्रदाय महर्षि वेद व्यास सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है? हाउ मच मनी इज गिवन बाय छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम इन ऑनर ऑफ महर्षि वेद व्यास? कल की कड़ी में मैंने आप सभी को बताया था कि छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम संस्कृत भाषा के क्या है प्रचार प्रसार के लिए या उनके सम्मान में जो उसके लिए कार्य करते हैं, ठीक, उनको क्या देता है, वो सम्मान देता है। और कितने नामों से देता है, वो 5 नामों से देता है।
ठीक, कल मैंने बताया था कि 5 नामों से यहां पर क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। महर्षि वेदव्यास सम्मान था, लोमस ऋषि सम्मान था, कौशल्या सम्मान था, ऋषि श्रृंग सम्मान था, वाल्मीकि सम्मान था। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि वेदव्यास सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है, इसलिए ये इसको अलग करके पूछा जा रहा है यहां पर क्वेश्चन कि जो महर्षि वेदव्यास सम्मान है उसके तहत जो धनराशि है वो 51,000 रुपए है। ठीक, अब इसमें 51,000 में क्या स्पेशल बात है कि 51,000 को मैं पूछ रहा हूं, तो 51,000 इसलिए यहां पर स्पेशल है क्योंकि बाकी जो 4 बचते हैं उसके तहत केवल 31,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक, 51,000 किसमें दिया जाता है, एकमात्र महर्षि वेदव्यास सम्मान में 51,000 रुपया दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम द्वारा जो महर्षि वेदव्यास सम्मान दिया जाता है उसके तहत कितने रुपए, 51,000 मतलब 51,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन रचयिता के ऊपर, माया के सुंदरी के रचयिता हैं। ठीक, क्वेश्चन है इज द ऑथर ऑफ माया के सुंदरी। ठीक, यहां पर खाली स्थान, पहला ऑप्शन हमारे पास है विनय कुमार पाठक, दूसरा संजीव तिवारी, तीसरा मेदिनी प्रसाद पांडे और चौथा मुकुंद कौशल। ठीक, मैं रोज एक रचयिता करा रहा हूं, रीजन क्या है, 28 तारीख को क्या हुआ था, 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के दिन ठीक 11 विभूतियों का सम्मान मिला था। ठीक, तो इसमें से एक मुकुंद कौशल जी भी हैं। मुकुंद कौशल जी, ठीक, इनको छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार हेतु क्या दिया जा रहा है, यहाँ पास सम्मान दिया जा रहा है। ठीक, तो याद रखेंगे कि जो माया के सुंदरी है वो किनकी रचना है, श्री मुकुंद कौशल जी की यहाँ पास वो रचना है। इनके कुछ और रचना है जिन्हें आप याद रख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार है, छत्तीसगढ़ी गजल, भिनसार, हमर भुइया हमर अगास। याद रखिएगा, इन तीनों नाम को भी आप याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रणजीता स्टेडियम राज्य के किस जिले में स्थित है। रंजीता स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में कौन सा स्टेडियम रंजीता स्टेडियम स्थित है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कहां है, प्रवास पर है। कौन से प्रवास में है, जसपुर प्रवास में है। तो वो जसपुर प्रवास के दौरान यहाँ पर क्या हुआ है, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके कारण यह स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, बहुत अच्छा स्टेडियम है, यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत किया गया है और जसपुर को बहुत सारी कहां है, वहां सौगात दी गई है, बहुत सारी योजनाओं को, परियोजनाओं को वहां पास लोकार्पण किया जा रहा है और अन्य परियोजनाएं यहाँ पर शामिल की जा रही है। तो याद रखिएगा, रणजीता स्टेडियम कहां पर है, ये लोकेटेड है जसपुर जिले में। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, तहसील पुनर्गठन के पश्चात, मतलब हाल ही में क्या हुआ था, तहसील का पुनर्गठन हुआ था। जसपुर जिले में कौन सा नया तहसील बनाया गया है। आफ्टर तहसील रिकॉग्नाइजेशन विच न्यू तहसील हैज बीन फॉर्म्ड इन जसपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, पहला ऑप्शन कुनकुरी, दूसरा ऑप्शन पत्थलगांव, तीसरा ऑप्शन मनोरा, चौथा ऑप्शन सन्ना। दोस्तों, वर्तमान में जो तहसील का पुनर्गठन हुआ है उससे पहले जसपुर में कुल 8 तहसीलें हुआ करती थी। ठीक, कुल कितनी तहसीलें, 8 तहसीलें। ठीक, जिसमें था जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल, मनोरा, दुलदुला, तपकरा, बगीचा। तो ये कुल 8 तहसील उस समय हुआ करती थी। अभी जो वर्तमान में नया तहसील बनाया गया है, आपको साफ दिख रहा होगा, वो कौन सा है, सन्ना। सन्ना एक नया तहसील है जो कि 9वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 9वें नंबर का तहसील क्या है जसपुर का, सन्ना। याद रखिएगा। अब कुल कितने तहसील हो जाएंगे जसपुर में, 9। चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर, वो है मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मांदर। ठीक, बताया था अभी मैंने कि छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत हुआ है। वहां पास एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मांदर बजाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है तत्वाद्य है, वितत वाद्य है, तीसरा है घन्य वाद्य है और चौथा है सुगीर वाद्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कि मांदर है वो हमारा वितत वाद्य है। ठीक, जो ढोल टाइप का होता है उसे जब बजाते हैं हम तो वो वितत वाद्य, इधर से बजा सकते हैं। एक होता है एक मुखी ढोल जो कि केवल ऊपर से बजाया जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, वितत वाद्य में आते हैं। तो समसामयिक श्रृंखला के आज की कड़ी का हमारा ये रहा क्या, आंसर की। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये सारे प्रश्न क्या होंगे, बहुत पसंद आए होंगे। तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये जो हमारी पहल है उन सभी तक क्या हो सके, ये अच्छे से पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभ प्राप्त कर सके। इसी आशा के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।